आज हम कक्षा 11 की हिंदी साहित्य की पुस्तक अंतरा के खानाबदोश नामक पाठ को पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिनका जन्म 1950 में और मृत्यु 2013 में। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म बरला, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका बचपन सामाजिक एवं आर्थिक कठिनाइयों में बीता। पढ़ाई के दौरान उन्हें अनेक आर्थिक और सामाजिक और मानसिक कष्ट झेलने पड़े। वाल्मीकि जी कुछ समय तक महाराष्ट्र में रहे। वहाँ वे दलित लेखकों के संपर्क में आए और उनकी प्रेरणा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाओं का अध्ययन किया। इससे उनकी रचना दृष्टि में बुनियादी परिवर्तन हुआ। बुनियादी मतलब शुरुआती जो परिवर्तन होता है वो। आजकल वे देहरादून स्थित ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज भारत सरकार में एक अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी में दलित साहित्य के विकास में ओम प्रकाश वाल्मीकि की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने अपने लेखन में जाति अपमान और उत्पीड़न का जीवंत वर्णन किया है और भारतीय समाज के कई अनछुए पहलुओं को पाठक के समक्ष प्रस्तुत किया है। वे मानते हैं कि दलित ही दलित की पीड़ा को बेहतर ढंग से समझ सकता है और वही उस अनुभव को प्रामाणिक अभिव्यक्ति कर सकता है। यानी कि जो दलित व्यक्ति है वह अपने दलित जीवन की जो प्रेरणा है, दलित जीवन की जो पीड़ा है, उसको बहुत अच्छे से समझ सकता है और उसको बहुत अच्छे से व्यक्त कर सकता है। उन्होंने सृजनात्मक साहित्य के साथ साथ आलोचनात्मक लेखन भी किया है। उनकी भाषा सहज, तथ्यपरक और आवेगमयी है। उसमें व्यंग्य का गहरा पुट भी दिखता है। नाटकों के अभिनय और निर्देशन में भी उनकी रुचि है। अपनी आत्मकथा झूठन के कारण उन्हें हिंदी साहित्य में पहचान और प्रतिष्ठा मिली। उन्हें सन 1993 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार और सन 1995 में परिवेश सम्मान से अलंकृत किया जा चुका है। झूठन के अंग्रेजी संस्करण को न्यू इंडिया बुक पुरस्कार 2004 प्रदान किया गया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, ये कविता संग्रह है। सलाम घुसपैठिए, ये कहानी संग्रह है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र तथा झूठन आत्मकथा। पाठ्य पुस्तक में संकलित कहानी खानाबदोश में मजदूरी करके किसी तरह गुजर बसर कर रहे मजदूर वर्ग के शोषण और यातना को चित्रित किया गया है। मजदूर वर्ग यदि ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करके इज्जत के साथ जीवन जीना चाहता है तो सूबे सिंह जैसे समृद्ध और ताकतवर लोग उन्हें जीने नहीं देते। कहानी इस बात की ओर भी संकेत करती है कि मजदूर वर्ग हमारे समाज की जातिवादी मानसिकता से नहीं उबर पाया है। कहानी में वास्तविकता उत्पन्न करने में इसके स्थानीय संवाद सहायक बने हैं। खानाबदोश, इसमें जो ये इस कहानी में जो मजदूर हैं, एक मजदूर परिवार है, सुकिया और मानू जो दंपति हैं, उनकी कहानी बताई गई है। सुकिया है और ये ईंट भट्टे पर काम करने के लिए आते हैं और वहाँ पर ईंटें बांधने का काम करते हैं। एक सप्ताह की मजदूरी के बाद जब असगर ठेकेदार है वो उनको देखता है उनके काम को, तो वह उन्हें ईंट थापने का साँचा है वो दे देता है और वो ईंटें बनाने का काम शुरू कर देते हैं। और सुकिया बार बार, मानो है वह सुकिया को समझाती भी है कि हमें बाहर नहीं रहना चाहिए, अपने देश की सूखी रोटी है और परदेश के पकवानों से भी अच्छी है, लेकिन फिर भी सुकिया के मन में ये बात बैठी हुई है कि नर्क की जिंदगी से निकलना चाहिए, क्योंकि जब वो जिस गांव में रहते हैं वहाँ भी उनके साथ अछूतों की तरह व्यवहार है वो किया जाता है और उन्हें इंसान नहीं समझा जाता। तो मानो सुकिया है वो यह भी कहता है कि आदमी की औकात घर से बाहर कदम रखने पे ही पता चलती है। घर में तो चूहा भी सूरमा बढ़ार है। कांधे पर यूँ लंबा लठ धर के चलने वाले चौधरी शहर में सरकारी अफसरों के आगे सीधे खड़े ना हो सके हैं। बुढ़ी बकरियों की तरह मिमियाए हैं और गांव में किसी गरीब को आदमी भी ना समझे हैं। सुकिया की इन तर्कों से जो मानो है वह कमज़ोर पड़ जाती है और वो उस भट्टे पर काम करने लग जाते हैं। पहले महीने में सुकिया ने कुछ रुपए बचा लिए थे और वो उनको गिन करके उनकी तसल्ली भी कर दी थी और धोती की गांठ में बांध करके उन्हें रख लिया था। तो जब वो इस तरह से पैसे बचे थे तो सुकिया और मानू है वो उनकी ज़िंदगी है वो इस तरह से चल रही थी। एक रोज़ जो मुख्तार सिंह है वो उस भट्टे का मालिक था, असगर है वो ठेकेदार था, मुंशी का काम करता था उस भट्टे पर, और उनकी जगह उनका बेटा है वो वहाँ पर आ गया और उसने वहाँ पर आकर के एक किसनी नाम की एक जो मजदूर महिला थी उसको अपने ऑफिस की सेवा टहल में लगा दिया और वो वहीं पर रहने लगी। किसनी और महेश हैं वो कुछ सप्ताह पहले ही वहाँ आए थे और उनकी शादी हुए भी कुछ समय ही हुआ था। जो किसनी है वो आजकल वहाँ ऑफिस में ही रहने लगी थी और जो महेश है वो उसे समझाने की कोशिश भी कर रहा था कि उस तरह का जीवन जीना है वो अच्छी बात नहीं है।
हमें अपनी इज्जत के साथ अपना जीवन जीना चाहिए। लेकिन किशनी को समझ में नहीं आ रहा था और वो सूबे सिंह के फंसाए हुए जाल में फंसती ही चली जा रही थी। और उसने सूबे सिंह ने किशनी के लिए नए कपड़े, साबुन, ट्रांजिस्टर, ये इस जो सामान है इनकी व्यवस्था भी कर दी थी। और अब उसे ईंट भट्टे पर काम भी नहीं करना होता था और वो ऑफिस में ही अपने काम है वो किया करती थी। बाद में जो महेश है उसको नशे की लत लगा दी गई और वो उसमें अपनी झोंपड़ी में नशे की हालत में पड़ा रहता था। एक दिन जो मानो है वह सोच रही थी कि किस तरह से जो ईंट भट्टे पर जब ईंटें पक गई थी और उन लाल ईंटें उसने देखी, तो उन लाल ईंटों को देख करके मानो को उन ईंटों को देख करके, क्योंकि अपने हाथ से उन्होंने बनाई थी वो ईंटें, तो उनको देख करके उसे ऐसे लगने लगा कि इन ईंटों से हमारा भी मकान बनना चाहिए। उस रात उसे नींद ही नहीं आई, वो अपने घर के सपने हैं वो देखती रही सुबह। और उसने अपने पति से भी पूछा था कि एक कमरा बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होती है। तब उसके पति ने, सुखिया ने कहा था कि उसके लिए तो बहुत सारी तो ईंटें चाहिए होती हैं और फिर सीमेंट और बजरी और लोहा, लकड़ी, बहुत सारी चीज़ें वो चाहिए होती हैं। तब मानो कहती है कि इन ईंटों पर हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हमने अपने हाथों से बनाई है। तो उसने कहा मालिक तो वो है सूबे सिंह है, वो मालिक हैं इसके, मुख्तार सिंह और सूबे सिंह। हम तो मजदूर हैं, हमें तो उसके ईंट बनाने के एवज में पैसे मिलते हैं। तो लेकिन मानो है वह पूरी अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से अपना सपना है वो पूरा करना चाहती थी। वो सोचती थी कि मेरा ईंटों का मकान है वो होना चाहिए। उसके लिए उसने कहा कि मैं इसके लिए कितनी भी मेहनत है वो कर सकती हूँ, लेकिन मुझे तो एक लाल ईंटों से बना हुआ मकान है वो चाहिए। उधर जो किशनी है वो उस दलदल सूबे सिंह के बनाए हुए जाल में फंसती जा रही थी और उस दलदल से निकलने का उसे कोई भी वह निकलना ही नहीं चाहती थी। बाद में जब जो सूबे सिंह है वो उसका मन जब किसी से भर गया, तो उसने मानो को बुलाने के लिए प्रयास किया। उसने असगर ठेकेदार से कहा कि मानो को बुला कर लाओ। मानो और सुखिया इस बात को सुनते ही डर गए। जसदेव जो उस भट्टे पर नया नया आया था वो ब्राह्मण था और वहाँ पर मजदूरी करता था, तो वह उनके साथ ही लगाया गया था। तो जसदेव उठ करके वहाँ चला गया और सूबे सिंह ने उसे गाली गलौज की और उससे पिटाई कर दी। इसके बाद सारे मजदूर हैं वो इकट्ठा हो गए, तो वह अपनी गाड़ी लेकर के भाग गया। उसके बाद सुखिया और मानो जसदेव को उठाकर लाए और उसके जो घाव थे उन पर हल्दी है वो लगाई। बाद में जो मानो है उसने जब रोटियां बनाई तो वो रोटियां लेकर के उसे खाने के लिए कहने लगी, लेकिन जो जसदेव था वो ब्राह्मण था, इसलिए उसने उसकी बनाई हुई रोटियां हैं वो नहीं खाई। तब उसने कहा था कि तुम भी मजदूर हो और मैं भी मजदूर हूँ, तो मजदूरों में इस जात बिरादरी का क्या काम है। तुम सुबह से भूखे हो, मैं औरत हूँ और मेरे आसपास कोई भूखा रहे तो मुझसे रोटियां नहीं खाई जाती, इसलिए मैं तुम्हारे लिए रोटियां लेके आई थी। लेकिन वह रोटियां नहीं खाता है और वो मानो है वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद में कुछ समय बाद असगर और वो जो सूबे सिंह है दोनों मिलकर के उन दोनों को, सुखिया और मानो को परेशान करने के उपाय हैं वो खोजने लगते हैं। उनसे सुखिया से ईंट थापने का जो सांचा होता है वो ले लिया जाता है और जसदेव को दे दिया जाता है और सुखिया को भट्टी के काम में लगा लिया जाता है, जहाँ पर आग है वो झोंकनी होती है उसमें, और वो खतरनाक काम भी माना जाता है। जसदेव को जब सांचा मिला तो उसके जो हाव भाव है वही बदल गए। वह मानो को आदेश है वो दिया करता था कि ईंटें ऐसे जमाओ, ऐसे करो। तो इस तरह से वो आदेश दे करके कि सुबह ईंटों के लिए जगह कर दो। तो मानो ने सारी ईंटें हैं वो जमा दी एक दीवार की शक्ल में, जिससे वो सूख जाए। जालीदार दीवार बना दी थी और वह उनके सुखिया और मानो का एक ही सपना था कि हमें अपना मकान बनाना है, इसलिए वो सूबे सिंह के अत्याचारों को सहे जा रहे थे। उसके बाद जब सुबह, क्योंकि मानो को मकान बनाने की इच्छा थी, इसलिए वह सबसे पहले जा कर के और अपना काम है वो शुरू कर देती थी। ईंटें थापने के लिए मिट्टी वगैरह तैयार करके वो तैयार रखती थी जब तक जसदेव आता था, और जसदेव के जाने के बाद वह ईंटों को सुखा करके उनकी दीवार बना दिया करती थी। एक दिन ऐसे ही जब वह सुबह जल्दी पहुंची थी तो उसने देखा कि जो इसकी रात की बनाई हुई जो ईंटों की दीवार थी, तो सारी ईंटें हैं वह पूरी तरह तहस नहस कर दी गई थी।
उनको उन तहस-नहस ईंटों को देख करके मानो का हृदय है वह फटा जा रहा था। उसे लग रहा था कि मानो उसके जो घर है वह घर ही तोड़ दिया गया है और उसको घर को बनाने की जो इच्छा थी उसकी, उसको तोड़ दिया गया है। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और ठेकेदार ने कह दिया था कि टूटी फूटी ईंटों का कोई भी जो मूल्य है वह नहीं मिलता, इसलिए तुम्हें इस दिन की मजदूरी है वो नहीं दी जाएगी। उसके बाद जो सुकिया मानो है वो बहुत बुरी तरह से रोने और चिल्लाने लगी, क्योंकि उसके घर बनाने की जो सारी इच्छाएं थी वो दूसरों के द्वारा समाप्त की जा रही थी और एक षड्यंत्र उनके खिलाफ किया जा रहा था। सुकिया भी उसकी जो आवाज़ सुन करके मोरी का काम छोड़ करके आया और जब उसने इस तरह का हाल देखा तो वह मानो को लेकर के और उस भट्टे को छोड़ने के लिए चल दिया। मानो कह रही थी कि ये मेरा जो मकान है वो नहीं बनने देंगे और वो दोनों अपने अपना अपने जो सपने हैं, अपने टूटे हुए सपनों के जो टुकड़े हैं उनको अपनी आंखों में लिए हुए और वहाँ से चल दिए। तो इस पाठ के माध्यम से जो लेखक है वो ये बताना चाह रहे हैं कि आज भी हमारा जो मजदूर वर्ग है वह जातियों के दलदल में फंसा हुआ है और किस तरह से जो बड़े लोग हैं वो उनके साथ ज्यादती करते हैं, इसको इसमें दिखाया गया है। धन्यवाद।